योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। विजितात्मा अर्थात विशेष रूप से जीता हुआ है शरीर जिसका। जितेंद्रियः जीती हुई है इंद्रिया जिसकी। और विशुद्धात्मा अर्थात विशेष रूप से शुद्ध है अंतकरण जिसका, ऐसा पुरुष। सर्वभूतात्म भूतात्मा अर्थात संपूर्ण भूत प्राणियों के आत्मा के मूल उद्गम परमात्मा से एक ही भाव हुआ योग से युक्त है। वह कर्म करता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता, तो करता क्यों है? पीछे वालों में परम कल्याणकारी बीज का संग्रह करने के लिए। लिप्त क्यों नहीं होता? क्योंकि संपूर्ण प्राणियों का जो मूल उद्गम है, जिसका नाम परम तत्व है, उस तत्व में वह स्थित हो गया। आगे कोई वस्तु नहीं जिसकी शोध करे। पीछे वाली वस्तुएं छोटी पड़ गई तो भला आसक्ति किसमें करे? इसलिए वह कर्मों से आवृत्त नहीं होता। यह योग युक्त की पराकाष्ठा का चित्रण है। पुनः योग युक्त पुरुष की रहनी स्पष्ट करते हैं कि वह करते हुए भी उससे लिप्त क्यों नहीं होता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यै शृण्वन् स्पृशै जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपै श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। परम तत्व परमात्मा को साक्षात्कार सहित जानने वाले योग युक्त पुरुष की यह मनस्थिति अर्थात अनुभूति है कि मैं किंचित मात्र भी कुछ नहीं करता हूँ। यह उसकी कल्पना नहीं, बल्कि यह स्थिति उसने कर्म करके पाई है। यथा युक्तो मन्येत अर्थात अब प्राप्ति के पश्चात वह सब कुछ देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता, सूंघता, भोजन करता, गमन करता, सोता, श्वास लेता, बोलता, त्याग करता, ग्रहण करता, आँखों को खोलता और मीचता हुआ भी इंद्रियां अपने अर्थों में बरतती है, ऐसी धारणा वाला होता है। परमात्मा से बढ़कर कुछ है ही नहीं, और जब उसमें वह स्थित है तो उससे बढ़कर किस सुख की कामना से वह किसका दर्शन, स्पर्श इत्यादि करेगा। यदि कोई श्रेष्ठ वस्तु आगे होती तो आसक्ति अवश्य रहती, किंतु प्राप्ति के बाद अब और आगे जाएगा कहाँ और पीछे त्यागेगा क्या? इसलिए योग युक्त पुरुष लिप्त नहीं होता। इसी को एक उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कमल
कीचड़ में होता है, उसका पत्ता पानी के ऊपर तैरता है, लहरें रात दिन उसके ऊपर से गुजरती है, किंतु आप पत्ते को देखें, सूखा मिलेगा। जल की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती। कीचड़ और जल में रहते हुए भी वह उनसे लिप्त नहीं होता। ठीक इसी प्रकार जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में विलय करके अर्थात साक्षात्कार के साथ ही कर्मों का विलय होता है, इससे पूर्व नहीं, आसक्ति को त्याग करके अर्थात अब आगे कोई वस्तु नहीं, अतः आसक्ति नहीं रहती, इसलिए आसक्ति त्याग कर कर्म करता है, वह भी इसी प्रकार लिप्त नहीं होता। फिर वह करता क्यों है? आप लोगों के लिए, समाज के कल्याण साधन के लिए, पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए इसी पर बल देते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगी जन केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जब कर्म ब्रह्म में विलीन हो चुके तो क्या अब भी आत्मा अशुद्ध ही है? नहीं, वे सर्व भूतात्मा हो चुके हैं। संपूर्ण प्राणियों में वे अपनी ही आत्मा का प्रसार पाते हैं। उन समस्त आत्माओं की शुद्धि के लिए आप सबका मार्गदर्शन करने के लिए वे कर्म में बरतते हैं। शरीर, मन, बुद्धि तथा केवल इंद्रियों से वह कर्म करता है। स्वरूप से वह कुछ भी नहीं करता, स्थिर है। बाहर से वह सक्रिय दिखाई देता है, किंतु भीतर उसमें असीम शांति है। रस्सी जल चुकी, मात्र ऐठन अर्थात आकार शेष है, जिससे बंध नहीं सकता। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। योग युक्त अर्थात योग के परिणाम को प्राप्त पुरुष, जो सब प्राणियों के आत्मा के मूल परमात्मा में स्थित है, ऐसा योगी कर्म के फल को त्याग कर अर्थात कर्मों का फल परमात्मा उससे भिन्न नहीं है, इसलिए अब कर्म फल को त्याग कर नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति अर्थात शांति की अंतिम अवस्था को प्राप्त होता है, जिसके आगे कोई शांति शेष नहीं है, जिसके पश्चात वह कभी अशांत नहीं होगा। किंतु अयुक्त पुरुष, जो योग के परिणाम से युक्त नहीं है, अभी रास्ते में है, ऐसा पुरुष फल में आसक्त हुआ अर्थात फल है परमात्मा, उसमें उसका आसक्त होना आवश्यक है। इसलिए फल में आसक्त होने पर भी काम कारेण निबध्यते अर्थात कामना करके बंध जाता है, अर्थात पूर्ति पर्यंत कामनाएं जागृत होती है। अतः
साधक को पूर्ति पर्यंत सावधान रहना चाहिए। महाराज जी कहा करे, हो तनिको हम अलग, भगवान अलग है तो माया कामयाब हो सकती है। कल ही प्राप्ति होनी हो, किंतु आज तो वह अज्ञानी ही है। अतः पूर्ति पर्यंत साधक को असावधान नहीं होना चाहिए। इसी पर आगे देखें।